दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। भर्तियों को लेकर के क्या चल रहा है, अनुभव पुनर्सत्यापन और डिग्री डिप्लोमा जो बाहरी राज्यों की जांच है उनका क्या चल रहा है। और इस वीडियो में एक और आप लोगों की सबसे लिए महत्वपूर्ण, अगर आप लोग नोरसेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी टेस्ट सीरीज को लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो कंप्लीट आप लोग जरूर देखें। तो दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023, ठीक है ना, तो ये 8 कैडर की भर्तियां थी, जिसमें से 3 कैडर्स की जो नियुक्ति है वो हो चुकी है। 5 कैडर्स की जो भर्तियां हैं वो फिलहाल बाकी हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग नोरसेट 06 की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष क्लासेज आपको लेकर आया है एक बेहतरीन मौका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, और घर बैठे आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिलेगा, जो टेस्ट देंगे आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, आप लोगों के जो सवाल हैं उत्तर हैं उनका, और टेस्ट रैंकिंग बताई जाएगी आप लोग को और उसका एनालिसिस बताया जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और इस टेस्ट सीरीज का शुल्क है मात्र 300 रुपीज़ इस टेस्ट सीरीज का चार्ज रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस 300 में से भी आप लोग 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 300 रुपये जो आप लोग चार्ज रखा गया उसमें भी 20% छूट पा सकते हैं। वो किस तरीके से, वो आप लोगों को ये कूपन कोड यूज करना होगा RNS20, ये आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को 300 में से भी 20% जो है लेस हो जाएगा ये कूपन कोड। तो आप लोग जुड़िएगा उत्कर्ष क्लासेज के साथ और तैयारी कर सकते हैं नोरसेट 06 नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती चल रही है उसकी। और आप लोग को लिए जो लिंक है, कूपन कोड का लिंक, साथ में उत्कर्ष का जो ऐप है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर सर्च करके और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फिर आप लोग जाइएगा, वहाँ से आप लोग नर्सिंग ऑफिसर जो टेस्ट सीरीज है नोरसेट 06 वाली वो ले सकते हैं। 300 रुपये चार्ज रखा गया है, 20% डिस्काउंट जरूर लें आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। 300 में से भी 20% आप लोगों के कम हो जाएंगे पैसे, तो आप लोग ये कूपन कोड जरूर यूज करना ताकि आप लोगों को और बेनिफिट हो। और इसमें टोटल जो टेस्ट हैं दोस्तों वो आप लोगों के सामने है, देखिए, ठीक है ना। 24 टेस्ट हैं इसमें और आप लोग अपनी तैयारी को परख सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टेस्ट रैंकिंग मिलेगी, एनालिसिस मिलेगा, यानी कि तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाली हैं। यदि आप नोरसेट 06 नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग घर बैठे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, ठीक है। 300 रुपये चार्ज है, 20% उसमें ऑफ ले सकते हैं। ये कूपन कोड यूज जरूर करना आप लोगों को, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं आप लोगों की नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों की। दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती में सबसे पहला पॉइंट है लैब टेक्नीशियन का अनुभव पुनर्सत्यापन। अभी इसमें समय लगने वाला है, ठीक है। 300-350 अनुभव पुनर्सत्यापन अभी बाकी हैं लैब टेक्नीशियन के। तमाम चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं, CMHO के जो काम हैं अधूरे हैं, इस वजह से लैब टेक्नीशियन के अनुभव पुनर्सत्यापन में देरी आ रही है। उम्मीद करते हैं 15 अप्रैल से पहले जो है LT के अनुभव पुनर्सत्यापन हो जाएंगे। तो LT का ये चल रहा है फिलहाल। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ANM और नर्सिंग ऑफिसर अनुभव पुनर्सत्यापन कब होंगे। ANM का अनुभव पुनर्सत्यापन का जो लेटर है इसी अप्रैल महीने में जारी हो जाएगा, लेकिन चुनाव बाद मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बाद ही ANM के अनुभव पुनर्सत्यापन होंगे। और उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो ANM के जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद। तो कुल मिलाकर के नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन में यदि दोस्तों दबाव आ जाए सरकार का, चिकित्सा मंत्री जी का, तब तो देखिए बात ही अलग है। अन्यथा जिस तरीके से फिलहाल चल रहा है, अगर उसी तरीके से ये चीज़ें चलती रही तो ये नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन ये मान के चलो दोस्तों मई के बाद भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ANM में काफ़ी समय लगने वाला है, जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन में समय लग रहा है इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर में भी समय लगेगा। और वो समय आप लोग देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, अनुभव पुनर्सत्यापन केवल उन्हीं के नहीं हो रहे कि भाई जो सेलेक्टेड हैं, अगर सेलेक्टेड के होते तो भी बात बनती। लेकिन मान लो अलवर CMHO है, ठीक है। अब अलवर CMHO ने अगर यहाँ पर 800 अनुभव जारी किए, ठीक है, जिसमें CHA CHO या स्टाफ नर्स के जितने भी लोग लगे थे, तो वो 800 के 800 अनुभव जांचे जा रहे हैं।
अब ये नहीं है कि भाई 800 में से लगे कितने, 80 लगे मान लो अलवर से, तो 80 का जांच से तो समय कम लगता, लेकिन ये जितने भी जारी हुए हैं ना उन सब का जांच रहे हैं। चाहे एएनएम के जितने, मान लो किसी से एक एएनएम के एक जगह से 300 जारी हो गए तो 300 जांचेंगे, भले उनका नाम आया नहीं आया, लिस्ट में सेलेक्ट है नहीं है कुछ भी है, लेकिन उनको जांचा जा रहा है। तो एएनएम के लगभग अप्रैल अंत से शुरू होंगे जहाँ तक अनुमान है। और दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के एएनएम के बाद, यानी कि जहाँ तक है, अगर दबाव नहीं डाला गया, प्रेशर नहीं किया गया, तो ये मान के चलो जून जुलाई तक तो ये फिर नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन हो सकते हैं। ठीक है, बाहरी राज्यों की डिग्री और डिप्लोमा की जांच, ठीक है साथियों, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगी 15 अप्रैल तक। कुछ स्टेट्स की जो जाँच है उसमें समय लग रहा है, शायद एमपी की में लग रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है वहाँ पर। तो एएनएम जितनी भी 4-5 भर्तियाँ ये, तो बाहरी राज्यों की डिग्री की जो जांच है 15 अप्रैल तक हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जगह टीमें जा चुकी हैं, काम कर रही हैं। एमपी में थोड़ा सा टेक्निकल सा इशू है, वो हो जाएगा सॉर्ट आउट 1-2 दिन के अंदर। तो बाहरी राज्यों की जांच चल रही है, ठीक है, वो आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, जो डेटा मिल रहा है उनको कलेक्ट किया जा रहा है वो एक प्रपत्र में, और वो प्रपत्र भर करके सीफू को दे दिया जाएगा। तो डिग्री डिप्लोमा की जो बाहरी राज्यों की जांच थी वो चल रही है, 15 अप्रैल से पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ठीक है साथियों, अगले अपडेट्स पर बात करते हैं। फार्मासिस्ट प्रोविजनल चयन सूची, जो दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए जो टीमें बनाई गई थी, ठीक है ना, फार्मासिस्ट के लिए जो टीमें बनाई गई थी 20 टीमें डिग्री डिप्लोमा की जांच के लिए, तो उनका काम लगभग पूरा होने को है। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ये जो है फार्मासिस्ट की जो जांचें हैं ये पूरी हो जाएंगी। और फार्मासिस्ट में भी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने डबल फ़ायदा उठाया, रेंट पे दे रखा था अपना जो किराया जो लेते हैं, लाइसेंस, ठीक है, संविदा में भी काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पर कटने वाला है। दूसरा, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल चयन सूची दोस्तों अभी जो है, अभी काम थोड़ा बाकी है, उसके बाद जो है चिकित्सा विभाग पर निर्भर करेगा कि वो कब तक इस सूची को जारी करे। ठीक है, अगर 26 अप्रैल तक ये काम हो जाता है जो चुनाव से पहले, तो उसके बाद फिर मंत्री महोदय से मिल कर के या फिर एसीएस मैडम से मिल कर के आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, कब तक क्या होगा। चुनाव आयोग की परमिशन लेना अनिवार्य होगी। ठीक है, अगर परमिशन लेना चाहें तो, ठीक है, तो परमिशन के बगैर चुनाव के दौरान सूचियाँ जारी नहीं होंगी, ये किसी भी भर्ती के लिए पूरी खबर यही है। तो फार्मासिस्ट का काम चल रहा है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना फार्मासिस्ट बंधुओं को। आप लोगों के जो साथी हैं वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आपको लोगों को खुशखबरी मिलेगी। रेडियोग्राफर की नियुक्ति ये डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन की जो है परमिशन पर, कि वो कब तक परमिशन देता है, परमिशन ली गई या नहीं ली गई, अभी अदर जूल में ही बात है। ठीक है साथियों, तो ये बात है। ईसीजी डेंटल नेत्र सहायक, ठीक है साथियों, ईसीजी डेंटल नेत्र सहायक, अगर भाई किसी ने ज्वाइन कर लिया था तो ठीक है, नहीं किया तो इसमें भी एक परमिशन की गुंजाइश रहती है, तभी हो पाएगी। नहीं हो पा रही है ज्वाइनिंग तो फिर चुनाव बाद होगी ईसीजी डेंटल और नेत्र सहायक की। ठीक है साथियों, तो कुल मिलाकर के बात यह है, अब इस तमाम भर्तियों में समय लगने वाला है। सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा वो अनुभव पुनर्सत्यापन में लगेगा, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे एएनएम हो, इनमें समय लग रहा है। एएनएम के भी लगभग आप लोगों ने अगर जिस तरीके से, अगर ये सीएमएचओ जिस तरीके से अब कर रहे हैं, अगर ऐसा किया गया तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना तो ये नर्सिंग एएनएम में चला जाएगा। और नर्सिंग ऑफिसर में तो तुम जानते हो कितने अनुभव जारी होंगे। नर्सिंग ऑफिसर में अनुभवों की बात करें तो कम से कम 12 से 13 हज़ार अनुभव जारी हुए होंगे। ठीक है, या 13-14 हज़ार ही मान के चलो आप लोग। अब 13-14 हज़ार अनुभवों को जांचना बड़ी टेढ़ी खीर होगा। कुल मिलाकर के दबाव नहीं डाला गया, प्रेशर नहीं किया गया, और सीएमएचओ ने अगर यही लापरवाही दर्शाई तो ये मान के चलो जुलाई भी भूल जाओ, जून भी भूल जाओ, अगस्त भी भूल जाओ, मुझे लगता है दिवाली आ जाएगी अगर नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन में इस तरीके से किया गया, जैसा कि एलटी में किया गया, जैसा कि रेडियोग्राफर में किया गया। जो टाइम दिया गया सीएमएचओ को वो उन्होंने लेट किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। और ध्यान रखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट 06 की, तो उत्कर्ष क्लासेज लाया आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।